ब्राह्मण ये मुख्यमंत्री। तो अब ये तो लोग नहीं मानते हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी जो दूसरी बार जब 2019 के बाद आई है, तो ये लोग अब मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज नो मोर पार्टी ऑफ सबर्न एंड बनिया, दिस इज द पार्टी ऑफ ओबीसी। ये एक जनमानस में ये मैसेज चला गया है, और इसीलिए जो ओबीसी के जो बड़े बड़े ठेकेदार थे, उनके लिए बहुत बड़ा कंटेस्ट हो गया है। ये बात तो सही है। लेकिन अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। हरियाणा की जो बात हुई, उससे एक संकेत तो मिल रहा है कि पार्टी, इसका मतलब एट द सेम टाइम आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सजग रहती है कि कहां हमको नुकसान हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। कांग्रेस की तरह सोई नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म है कि किस स्टेट में हमको क्या रणनीति बनानी पड़ेगी। ये जो सीएए का जो टाइमिंग है, वो जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डंडा चला सरकार के ऊपर कि साहब, एसबीआई को कहा गया कि आप डिटेल बताइए, और ये पूरे मीडिया में प्रमुखता से खबरें आई। छुपाने के बाद भी ये खबरें चलती रही, सारे हेडलाइंस में आया, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे आया। अब उनको ये लग रहा था कि ये मामला एक पॉलिटिकल इशू बनने जा रहा है। तो क्या उस टाइमिंग में जो ये कहा, ये सीएए की घोषणा की गई है, ये उस टाइमिंग, उसका असर है, या सरकार इसे करती ही करती इलेक्शन के पहले, ये उसका असर है? देखिए, पहले तो आशुतोष जी, सीएए जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन प्रॉमिस था। आप यदि उसका मैनिफेस्टो उठा के देख लें 2019 वाला, तो राम मंदिर, आर्टिकल 370 कश्मीर एंड सीएए, ये तीनों उसका इलेक्शन प्रॉमिस था। तो वो तो कराना ही है भाई, पहली बात। दूसरी बात, मेरे अनुसार, एक तो कुछ लोग अपोजिशन में, जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस लीडर, कि ये तो पोलराइज करने के लिए चुनाव के पहले किए हैं। हो सकता है, बट मेरे अनुसार इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है सीएए का इस चुनाव में, कम से कम आगे जाके जो भी हो, वो बेसिकली बंगाल है। बंगाल में जो नाम शूद्र और मटुआ कम्युनिटी जो है, वो 2019 में भी, और जब बंगाल में जो चुनाव हुआ था स्टेट असेंबली का, वो दोनों इससे बेनिफिट किया। ठीक है ना? आप जानते हैं दोनों बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज है, नाम शूद्रा और मटुआ। और उसके बाद गए थे, आपको याद होगा, वहां ढाका गए थे, बांग्लादेश गए थे, उस मटुआ कम्युनिटी के मंदिर में भी गए थे, याद होगा? एग्जैक्टली, हाँ, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया कि वो बहुत बड़ा, मतलब वो उतना, वो अबू धाबी के स्वामी नारायण टेम्पल से भी बड़ा इशू था मटुआ मंदिर वाला। आपने बड़ा सही कहा। तो मोदी जी तो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के मास्टर हैं ही। और दूसरा, बेसिकली इनको लग रहा है कि अब जो टीएमसी और कांग्रेस और सीपीएम तीन फ्रंट करके चुनाव लड़ रहा है, तो हमसे यदि पूछिएगा तो मैं कहूंगा इस बार बीजेपी का ये सीएए यदि बंगाल में ठीक से काम कर गया तो बंगाल में स्वीप है बीजेपी का। इस बार ममता को पता चल जाएगा कि उनका जो राजनीति है वो भाजपा से लोकसभा में टकराया है डायरेक्टली, और बिना अलायंस के कांग्रेस और बिना अलायंस के लेफ्ट के साथ ममता का नाक रगड़ के बीजेपी रख देगा। ये मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।